ओहो, हेलो बच्चों। मैं हूँ उन्नू उल्लू, आपका चतुर पंखों वाला दोस्त। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। गांव का चौपाल और बरगद का पेड़। एक समय की बात है। एक सुबह गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हैं और पत्ते सरसराते हुए मानो कुछ कह रहे हैं। दो बच्चे जिनका नाम रिया और अर्नव है पेड़ के पास आते हैं। रिया उत्सुकता से बोलती है, अर्नव, देख, आज भी पेड़ दादा के पत्ते हिल रहे हैं। लगता है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। अर्नव हंसते हुए बोलता है, हाँ, पर आज वो हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? कल तो उन्होंने शेर और खरगोश की कहानी सुनाई थी। तभी पेड़ की डालियां तेजी से हिलती हैं और एक गहरी स्नेहभरी आवाज गूंजती है। वृक्ष दादा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें है एक छोटे से बीज का सपना होता है, एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। बच्चे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहानी शुरू होती है। कहानी, छोटा बीज और बड़ा सपना। वृक्ष दादा की आवाज में जादू भर जाता है और बच्चे कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। वृक्ष दादा कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा बीज जमीन में गिरा। उसने सोचा, मैं एक दिन बड़ा पेड़ बनूंगा, पर आसपास के पौधों ने उसका मजाक उड़ाया। झाड़ी हंसते हुए, तुम तो इतने छोटे हो, तुमसे क्या होगा? बीज ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं जरूर बड़ा बनूंगा, बस मुझे थोड़ा प्यार और समय चाहिए। समय बीतता है, बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और बारिश, धूप और हवा उसकी मदद करते हैं। इसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं या फिर एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। वृक्ष दादा गर्व से कहते हैं, तो बच्चों वो बीज कौन था? चलो मैं ही बता देता हूँ। वो बीज और कोई नहीं, असल में वो बीज मैं ही था। देखो, अगर हिम्मत और सब्र रखो तो छोटे तो क्या बड़े सपने भी हो जाते हैं। बच्चे तालियां बजाते हैं और रिया उछलकर बोलती है, वाह दादा, क्या बात है! फिर पूछते हैं तो क्या हम भी कुछ भी बन सकते हैं? वृक्ष दादा हंसते हुए बोले, बिल्कुल, बस दिल में जुनून होना चाहिए। बच्चों की शरारत और पेड़ की सीख। अगले दिन अर्नव पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वृक्ष दादा उसे समझाते हैं, अरे नादान, क्या तुम्हें पता नहीं कि पेड़ों को चोट पहुंचाना ठीक नहीं? हम तुम्हें छाया देते हैं, फल देते हैं, फिर भी तुम हमें दुख दोगे। अर्नव शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। अर्नव आंसू भरे आंखों से, माफ करना दादा, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। वृक्ष दादा उसे गले लगाते हैं और एक नई कहानी शुरू करते हैं, वो पेड़ जिसने सबको माफ कर दिया। सुबह का समय। अर्नव पेड़ की जड़ों पर नक्काशी करने की कोशिश करता है। रिया उसे रोकती है। रिया गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, अर्नव, ऐसा मत करो, पेड़ दादा को दुख होगा। अर्नव हंसते हुए, चल पागल, ये तो बस एक पेड़ है, इसको क्या फर्क पड़ेगा? तभी पेड़ की एक डाली टूटकर गिरती है और अर्नव चौंक जाता है। पेड़ दादा की आवाज दर्द से भरी हुई गूंजती है। वृक्ष दादा धीमी कांपती आवाज में, बेटा, क्या तुम्हें पता है, हर पेड़ भी जीवित है, हम भी दुख महसूस करते हैं। अर्नव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पेड़ के तने को हाथ लगाता है और माफी मांगता है। पेड़ दादा की कहानी, क्षमा का वृक्ष। वृक्ष दादा बच्चों को एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में एक बूढ़ा नीम का पेड़ रहता था। लोग उसकी छाल नोचते, टहनियां तोड़ते, पर वह चुपचाप सब सह लेता। एक दिन एक लड़के ने उसकी जड़ों में आग लगा दी। पेड़ जलते हुए बोलने, तुमने मुझे जला दिया, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये सुनते ही लड़का डर कर बोल, मुझे माफ कर दीजिए, क्यों मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? पेड़, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अंधेरा नहीं है, सिर्फ गलतफहमी है। कुछ साल बाद वही लड़का डॉक्टर बना और उसने पेड़ के नीचे एक दवाई की दुकान खोली ताकि पेड़ का एहसान चुका सके। वृक्ष दादा आंसू भरी आवाज में, बच्चों, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, जो माफ कर देता है वही सच्चा विजयी होता है। अर्नव का बदलाव और प्रण। अर्नव पेड़ के सामने घुटने टेक देता है। अर्नव ग्लानि से भरा हुआ, माफ करना दादा,
मैं आज से कभी किसी पेड़ को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वृक्ष दादा अपनी डालियों से उसे आशीर्वाद देते हैं। रिया और बाकी बच्चे खुश होकर तालियां बजाते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा मोहित सबको समझाते हुए कहता है, याद रखो, पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल और छाया देते हैं। हमारा फर्ज है कि हम उनकी रक्षा करें। सभी बच्चे पेड़ को गले लगाते हैं और पेड़ के पत्ते फिर से खुशी से सरसराने लगते हैं। कहानी का संदेश क्षमा महानता की निशानी है। प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनो। गलतियां सुधारना ही सच्ची बहादुरी है। सभी बच्चे वृक्ष दादा को गले लगाते हैं और शाम होते होते वे अपने अपने घर चले जाते हैं। पेड़ की डालियां फिर से सरसराती है, मानो कह रही हों, कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गांव को जगा रही थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक समाई हुई थी और उसकी शाखाएं मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रही थी। बरगद का पेड़ और बच्चे रिया आश्चर्य से, अरनव देखो ना, ये पेड़ कितना बड़ा है ना। अरनव, हाँ, और इसकी छाया कितनी ठंडी है। दादी कहती है, ये पेड़ बहुत बूढ़ा है। दोनों पेड़ के पास बैठ जाते हैं। रिया, क्या तुमने कभी सोचा है इस पेड़ ने क्या क्या देखा होगा? अरनव सोचते हुए, हो सकता है दादी के बचपन से भी पहले का हो। दादी की कहानी। दादी लकड़ी की चौकी पर बैठी हैं। बच्चे उनकी गोद में बैठते हैं। दादी मुस्कुराकर, बच्चों, ये बरगद का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये गांव की आत्मा है। जब मैं छोटी थी तब भी ये यही था। रिया, क्या ये सच में बात कर सकता है दादी? दादी धीरे से, जो सुनना जानते हैं उनके लिए पेड़ भी बोलते हैं। दादी ने बच्चों को उस बरगद के पेड़ की एक पुरानी कहानी सुनाई। उस समय गांव में एक अकाल पड़ा था। पानी नहीं था, खाने को अन्न नहीं। पुरानी कहानी, फ्लैशबैक। पुराने समय का गांव, सूखे खेत, लोग परेशान। गांव वाले, अब क्या होगा? हमारी फसलें सूख गईं। बच्चों को क्या खिलाएंगे? एक बच्चा रोता है। एक बूढ़ी औरत आसमान की ओर देखती है। बूढ़ी औरत, हे भगवान, कोई रास्ता दिखा। तभी गांव के बीच बरगद के पेड़ की छांव में एक साधु प्रकट होते हैं। साधु, इस पेड़ के नीचे एक कुआं है, खुदाई करो, जल मिलेगा। ये पेड़ तुम्हें जीवन देगा। गांव वालों ने उस बरगद के नीचे खुदाई की और सच में पानी का स्रोत निकला। बरगद के पेड़ ने गांव को जीवन दान दिया। वर्तमान में वापस। अर्णव, वाह दादी, इस पेड़ ने गांव की जान बचाई थी। दादी, हाँ बच्चों, इसलिए इस पेड़ को सब जीवनदाता कहते हैं। रिया, हम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते अब? कुछ लोग इसकी जड़ें काट रहे थे उस दिन। बच्चों का संकल्प। रिया और अर्णव गांव के बच्चों को बुलाते हैं। अर्णव, दोस्तों, हम सब मिलकर बरगद के पेड़ की देखभाल करेंगे। रिया, हम इसके आसपास साफ सफाई करेंगे और किसी को इसकी शाखाएं नहीं काटने देंगे। बच्चे मिलकर पेड़ की सफाई करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े और झंडियां बांधते हैं। बच्चा, हम इस पेड़ का त्योहार मनाएंगे। बच्ची, बरगद उत्सव। धीरे धीरे वह बरगद का पेड़ गांव की पहचान बन गया। बाहर से लोग उसे देखने आने लगे। बच्चे उसकी कहानियां सुनाते और गांव में हर साल बरगद उत्सव मनाया जाने लगा। बरगद की आत्मा, कल्पना दृश्य। रात का समय, चांदनी फैली है, पेड़ की पत्तियां सरसराती है। बरगद की आत्मा धीरे से, धन्यवाद बच्चों, तुमने फिर से मुझे जिंदा किया। मैं अब भी वही हूँ जो छाया देता है और जो जीवन से जोड़ता है। कभी कभी हमें किसी जीवित चीज की अहमियत तब समझ आती है जब हम उसका सम्मान करना सीखते हैं। रिया और अर्णव ने सिर्फ एक पेड़ की नहीं, पूरी पीढ़ियों की विरासत को बचाया। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, वह यादें, जीवन और संस्कारों का संग्रह होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। याद रखो, खुश रहना ही सब मर्जों की दवा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।